बीजापुर का पीडिया इलाका 10 मई को ये इलाका गोलियों की आवाज़ से थर्रा उठा था। चीख पुकार मच गई थी और कथित मुठभेड़ में पुलिस ने 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन ग्रामीण इस मुठभेड़ पर अब सवाल उठा रहे हैं। उठते सवालों और दावों के बीच विस्तार न्यूज़ की टीम उस अंदरूनी इलाके में पहुंची और विस्तार से हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी की। विस्तार न्यूज की टीम बीजापुर के घनघोर जंगलों से निकलकर उस गांव की ओर बढ़ रही है जहां 10 मई को कथित नक्सली मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने पीडिया गांव में 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया था। ये इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा है। खूबसूरती और घोर सन्नाटे के बीच आगे बढ़ते हुए हम उस जगह पहुंचे जहां मुठभेड़ हुई। गुलाम भारत की आज़ादी अपनी जवानी की दहलीज लांघ रही थी और माओवाद के शुरुआती कदम इस इलाके में पड़ चुके थे। पुलिस के अधिकारी जानकारी देते हुए बताते हैं कि शुरुआती माओवादी लड़ाकों ने इस इलाके के बाशिंदों में जमींदारी प्रथा के खिलाफ उठी एक क्रांति के नाम पर यहाँ पर लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। इस रुदन को शायद ही हम और आप महसूस कर सकें। ये पीड़ा नक्सलियों की कहें या फिर सिस्टम की, लेकिन दर्द इतना है कि आंसुओं का सैलाब बनकर बाहर निकल रहा है। हर चेहरे पर खौफ और दर्द दोनों दिखाई देता है। ग्रामीणों से जब बात की तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए नजर आए और मरने वालों को अपना बताते दिखे। अंकार तो लगा कि पता नहीं बोल के वो बेहोश में था, वो उसको कल उठा के ले गए और इतने नहीं, ये लोग ऐसा झूठा बोल के माओवादी बोल के ग्रामीणों को बोल रहे सर। अब हमने ग्रामीणों की जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश की, उनसे बात की, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो भयावह है और सोचने पर मजबूर करती है कि विकास इन तक क्यों नहीं पहुंचा। अगर विकास की पहुंच यहां तक होती तो शायद ये गांव नक्सलियों के साए से दूर रहते। तेंदुपत्ता संग्रहण की योजनाओं का इन्हें लाभ मिलता भी है या नहीं, क्या इन्हें योजनाओं के नाम भी मालूम होंगे? हम बात करके समझने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयत है। कौन गांव से हो? यही प्रिया गांव का सर। ये तेंदुपत्ता कार्ड का आपको कार्ड मिला? नहीं मिला। आपको मिला जी? नहीं मिला। यहाँ पर हमने इनसे पहले ही चर्चा करी है और इन्होंने हमें पहले ही बताया कि इन्हें कार्ड नहीं मिले हैं, क्योंकि आपको सुनना जरूरी है, सरकारों को सुनाना जरूरी है। ना सड़क है, ना शिक्षा है, ना ही पानी इन भोले भाले ग्रामीणों को मयस्सर है। आज भी यहाँ के लोग आदिम व्यवस्था से पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। पेड़ के तने में रिस कर आने वाला पानी ही इनकी जिंदगी का जरिया है, जिसे छुआ कहते हैं। वो भी लेने के लिए काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। महिला यहाँ पर पानी लेने के लिए आई हुई थी। एक बार ये तस्वीर को देखिएगा कि ये पानी कहाँ से लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर आज़ाद हुए हमें 75 साल का समय हो गया। हमने अमृत महोत्सव मना लिया। एक पेड़ के तने को काट कर यहाँ एक छोटा सा, स्थानीय भाषा में जिसे छुआ कहा जाता है, कई बार इसी चीज को कई दूसरे जगहों पर जीरिया कहा जाता है, यहाँ से ये पानी लेने के लिए आई हुई थी। और जब हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें देखकर ये बिलख कर रो पड़ी, फूट कर रो पड़ी। इस महिला का दर्द समझिएगा, इस महिला की तकलीफ समझिएगा। ये जब से शायद ये इतनी ही बड़ी रही होगी या इससे भी छोटी रही होगी, जो इसके गोद में एक बच्चा है। दिन के उजाले में तो यहाँ जीवन थोड़ा आसान नजर आता है, लेकिन जब अंधेरा छाता है पूरी जिंदगी ही अंधकारमय हो जाती है। ग्रामीणों का जीवन आज भी आदि मानवों की तरह ही नजर आता है, जो बताता है कि सरकारों और जिम्मेदारों ने इन्हें अनाथ छोड़ दिया। पीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट हमें झकझोर रही थी। जहन में कई सवाल उठ रहे थे, तो यहाँ से निकलने के बाद जिम्मेदारों से सवाल के जवाब लेना भी जरूरी हो गया था। एसपी जितेंद्र यादव ने वहां के हालातों के बारे में चर्चा की।
और साथ ही उन आरोपों का जवाब भी लिया जो ग्रामीण कथित मुठभेड़ को लेकर लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वो ग्रामीण थे और हाल ही में माओवादियों ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें वो कह रहे हैं कि 2 उसमें से उनके सदस्य हैं, बाकी जो है निर्दोष ग्रामीण। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे जैसे नक्सल विरोधी अभियानों में गति आई है और जो उनका जो क्षेत्र है, माओवादियों का जो क्षेत्र है जिस पे उनका प्रभाव था वो कम होता जा रहा है, तो उसकी बौखलाहट की वजह से एक काउंटर नैरेटिव उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें ग्रामीणों को भय दिखाकर उनको ये बरगलाया जा रहा है कि आप ये बात करें। जो मारे गए माओवादी थे स्पष्ट तरीके से वो माओवादी ही थे जिनके ऊपर इनाम भी थे और उनके खिलाफ अपराध भी कायम थे, जिस पर जो नक्सल विरोधी अभियान में मारे गए। एसपी मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ग्रामीणों को डरा धमकाकर नक्सली इस तरह के आरोप लगवाते हैं। नक्सलियों के साए को दूर करने के लिए विकास की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक पीड़िया जैसे गांवों को अनाथ क्यों रखा गया? क्या उन्हें नक्सलियों की पनाहगाह के लिए छोड़ा गया है? 10 मई जैसी घटनाओं के लिए जितने नक्सली जिम्मेदार हैं, उतनी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। अगर विकास होता तो शायद ये गांव नक्सलियों की यूनिवर्सिटी नहीं बन पाते। विस्तार न्यूज के लिए युकेश चंद्राकर की रिपोर्ट।